ज्यादा चांस ये मर्डर की तरफ ही जा रहा है और सुसाइड का तो ये मामला बिल्कुल है ही नहीं। सुशांत केस में एक पत्रकार ने 3 साल के बाद एक ऐसी बात बोली कि वो एक्सपोज हो चुका है, और दूसरी तरफ पूजा भट्ट ने कुछ ऐसा बोला जिसके बाद महेश भट्ट और पूजा भट्ट को लेकर फिर से कुछ बात निकल के आ रही है सामने। बताएंगे आपको डिटेल में, पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल में नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको यहाँ पर हम बता दें कि सुशांत मामला जो 3.5 साल से चल रहा है, इस मामले में आज भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आज तक इस पूरे मामले को लेकर अगर हम बात करें तो सीबीआई का कोई रिपोर्ट निकल के नहीं आ रही है, सीबीआई ने कोई बयान नहीं दिया इस पूरे मामले को लेकर। अभी ये मामला इन्वेस्टिगेशन में है और अभी एक मिस्टीरियस डेथ केस सॉल्व नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ हमारे देश के कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो आज भी सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को लेकर आर्टिकल छापते हैं, और इतना बड़ा आर्टिकल छाप देते हैं कि उनको ये नहीं पता कि जो सुशांत के फैंस पिछले 3-3.5 साल से उनके न्याय का वेट कर रहे हैं, वो कई सारी ऐसी बातें हैं जो उन पत्रकारों के सामने रख सकते हैं। अब देखिए, आर्टिकल छपा हुआ है। इस आर्टिकल में लिखा गया है पहली बात तो कि सुशांत सिंह राजपूत वाला जो मामला था, इस मामले में जो डेथ थी, इसको लोगों ने जानबूझकर एक सुसाइड मामले को जानबूझ के मर्डर केस बताया गया कुछ लोगों के द्वारा। ऐसा कहना है एक पत्रकार का, जो पत्रकार ने ये आर्टिकल लिखा है। और यहाँ तक ही नहीं, इस पत्रकार ने एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा लगभग 2 से 3 पेजों का, जिसमें इसने शुरुआत की सुशांत सिंह राजपूत की 2019 में आई हुई फिल्म सोन चिरैया से। जी हाँ, वो फिल्म जो सुपरहिट होनी चाहिए थी, वो फिल्म उस बॉलीवुड के कारण सुपरहिट नहीं हो पाई, और उसके लिए आपको कुछ सबूत भी देते हैं। ये जो पत्रकार है ये कहते हैं कि सोन चिरैया एक बहुत अच्छी फिल्म थी, पर बॉलीवुड की सबसे डिजास्टर फिल्म क्यों बन गई सोन चिरैया, अगर वो इतनी अच्छी फिल्म थी। कुछ इस प्रकार इन्होंने सवाल पूछे। इसी के साथ कहा जा रहा है कि इन्होंने कई सारी बातें लिखी सुशांत सिंह राजपूत की उस फिल्म को लेकर, और खास करके सुशांत को लेकर, पर इन्होंने थोड़ा रिसर्च किया होता तो इनको पता होता कि सुशांत की वो फिल्म बहुत अच्छी थी। वो फिल्म इतनी अच्छी थी कि वो चल भी जाती और वो चली भी होगी, पर हमारा बॉलीवुड ये चाहता तब क्यों आखिरकार। आपको बता दिया जाए, ये कुछ ट्वीट्स निकल के आ रहे हैं 2019 के। ये ट्वीट्स उनके हैं जो सुशांत के फैन थे, ये ट्वीट्स उनके हैं जो सुशांत राजपूत वाले मामले में शुरुआत से एक्टिव हैं, और उन्होंने कुछ ट्वीट्स निकाले 2019 के, जब सोन चिरैया पिक्चर निकल के आई। और कहा जा रहा है कि सोन चिरैया फिल्म को मात्र 720 स्क्रीन दी गई थी। जी हाँ, जहां पर जवान जैसी फिल्म को 11,000 स्क्रीन मिलती है पूरे वर्ल्ड में, वहीं पर सुशांत सिंह राजपूत जो इतने टैलेंटेड थे, MS धोनी जैसी सुपर डुपर हिट फिल्म दे चुके थे। कहा जा रहा है कि उस समय शायद इनकी छिछोरे फिल्म भी आ ही चुकी थी, और उसी वक्त कहा जा रहा है कि इनकी सोन चिरैया फिल्म थी या छिछोरे आने वाली थी, आ गई थी, पर इन्होंने MS धोनी एक सुपर डुपर हिट फिल्म दी थी। उसके बाद सोन चिरैया जैसी फिल्म को मात्र 720 स्क्रीन दी जाती हैं। और सोचिए, इसके साथ कई ऐसे ट्वीट्स हैं जिसमें लोग दावा कर रहे हैं कि दिल्ली NCR के अंदर इस फिल्म को लेकर मात्र कुछ ही स्क्रीन्स दी गई थी। 13 स्क्रीन्स की बात हो रही है। जी हाँ, 13 स्क्रीन्स दी गई थी दिल्ली NCR के अंदर। और एक और ट्वीट निकल के आ रहा है जहां पर एक ट्वीट किया गया एक फीमेल के द्वारा, जो कहती हैं कि गुड़गांव के अंदर सुबह का कोई शो ही नहीं रखा गया था सोन चिरैया का। सोचिए, गुरुग्राम में कोई शो नहीं था मॉर्निंग का। उन्होंने कई PVR सिनेमा को टैग करके ये बात पूछी कि सुबह का भाई शो क्यों नहीं रखा, वो भी सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म निकल के आ रही है उस फिल्म का। तो सवाल यही उठता है कि आखिरकार क्या ये कुछ बॉलीवुड वालों के कारण 720 स्क्रीन दी गई। उसके बाद ये पत्रकार लिखते हैं कि इस फिल्म ने मात्र करीब बहुत कम पैसा कमाया, लगभग 9 करोड़ 70 लाख रुपए के आसपास फिल्म ने कमाया, जैसा ये पत्रकार कह रहे हैं। और ये पत्रकार दावा करते हैं कि अगर हम एवरेज टिकट प्राइस भी लेके चले सोन चिरैया का, तो लगभग 119 रुपए लेके चलते हैं, और लगभग इस फिल्म को 8 लाख लोगों ने देखा होगा, ऐसा इनका कहना है। और आगे ये लिखते हैं तंज कसते हुए, इतनी तो हमारे मुंबई के अंधेरी की पॉपुलेशन भी नहीं है जितना 8 लाख लोगों ने इस फिल्म को देख लिया। आप सोचिए, मतलब अंधेरी की पॉपुलेशन ये 8 लाख के ऊपर बता रहे हैं, और सुशांत की फिल्म को बता रहे हैं कि 8 लाख लोगों ने भी नहीं पसंद किया। कुछ लोग ये दावा करते हैं भैया फिल्म क्रिटिक्स ने इस फिल्म को खरीदा टिकट और देखा, लोगों ने नहीं देखा। तो अब सवाल तो यही उठता है कि भैया बॉलीवुड वाले खुद इतनी कम स्क्रीन देंगे सुशांत की फिल्म को, तो उस फिल्म को इतना ही प्रॉफिट होगा, उतनी ही फिल्म चलेगी। तो आखिरकार आज भी कई सारे पत्रकार बिना रिसर्च करे हुए, बिना कोई कहा जा रहा है कि बात देखे हुए आ जाते हैं, लिख देते हैं जो मन करता है।
एक ऐसा मामला जो मिस्टीरियस है, एक ऐसा मामला जो आज भी इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है, उसको सिंपल सुसाइड केस घोषित करने में लगे पड़े हैं। भैया अगर सुसाइड केस खुद ही घोषित करना था कुछ पत्तलकारों को, तो फिर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए क्यों बुलाया सीबीआई को? सीबीआई से पहले मुझे लगता है कि इनको ही अपना जवाब दे देना चाहिए, क्योंकि सीबीआई से बड़ा ही खुद को मानते हैं। इसीलिए सीबीआई का कोई फाइनल कंक्लूजन आने से पहले ही ये खुद डिसीजन देने में लगे पड़े हैं। तो आखिरकार सवाल यही उठता है कि आखिरकार जिस मामले को आज भी इन्वेस्टिगेशन के तौर पर देखा जा रहा है, जिस मामले को एक मिस्टीरियस डेथ माना जा रहा है, उस मामले को बहुत ही सिंपल वे में पत्तलकार बहुत सारे हैं जो अपनी ही भाषा में उस मामले को सुसाइड घोषित करने में लगे पड़े हैं। उनको नहीं मतलब कि सीबीआई कब जवाब देगी। भैया जवाब देना किसका काम है? पत्रकार का, और पत्रकार जवाब दे रहा है। तो सवाल ये उठता है कि पत्रकार क्या सीबीआई से बड़ा हो गया है? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से सुशांत केस को लेकर कई सारे ऐसे पत्रकार हैं जो आज भी ऐसा ट्वीट करते थे, और यहाँ तक कि कई बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स भी हैं जो ऐसे आर्टिकल छाप देते हैं कि ये मामला ये था वो नहीं था। तो सवाल उठता है कि अगर न्यूज़ मीडिया की ही बातें माननी थी तो सीबीआई का काम क्या था इस पूरे मामले में? सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इन्वेस्टिगेशन में मामला है, जब तक फाइनल कंक्लूजन निकल के नहीं आएगा तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो आपको क्या लगता है? बताइएगा अपनी राय। अगर हम दूसरी तरफ बात करें पूजा भट्ट की, पूजा भट्ट अभी हाल ही में बिग बॉस ओटीटी में आपने इनको देखा होगा, पर पूजा भट्ट का नाम बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था जब इनकी एक फ़ोटो निकल के आ गई थी जो इन्होंने मैगजीन फ़ोटो शूट किया था अपने पिता महेश भट्ट के साथ। और वो ऐसा फ़ोटो शूट था जिसके बाद बवाल मच गया, क्योंकि एक किस देते हुए फ़ोटो शूट करवाया गया और एक मैगजीन के लिए। अब कहा जा रहा है कि उन्होंने कई सालों के बाद, लगभग 22 से 23 सालों के बाद, उस कंट्रोवर्सी फोटो को लेकर एक स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को आज भी बच्ची मानती हूं, और अगर एक बच्ची अपने पिता को किस कर रही है तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। पर उस मैगजीन को देखने के बाद बहुत सारे लोग भड़के थे और उन्होंने कहा कि भैया ऐसी चीज़ें तो आपको और भी आगे देखने को मिलेंगी। अब सवाल ये उठता है कि भैया और कौन सा नई फोटोशूट आ रही है इन दोनों की या फिर इनके परिवार की, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट दिया और उसी के बाद कहा जा रहा है कि जो ये बात बोली गई है इनके द्वारा कि भैया ऐसी चीज़ें तो और भी देखने को मिल सकती हैं आगे। तो सवाल लोगों ने पूछ लिया कि भैया और क्या दिखाने वाले हैं कुछ लोग। और साथ में कहा जा रहा है कि जब ये फोटो वायरल हुई थी तब महेश भट्ट का भी एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट निकल के आया था कि अगर पूजा भट्ट मेरी बेटी ना होती तो मैं इनसे शादी कर लेता, जिसके बाद और बवाल मच गया था। पर 23 साल के बाद पूजा भट्ट ने एक चुप्पी तोड़ी और उन्होंने कहा मैं अपने आप को बच्ची आज भी मानती हूँ, और एक बच्ची और एक पिता का रिलेशन जिस तरीके से दिखाया गया वैसा नहीं है। यहाँ पर अगर कोई किस कर रहा है तो एक पिता और एक बेटी है, जैसे नॉर्मल लोग रहते हैं वैसे हम रहते हैं। और लोगों को क्या है, ऐसी चीज़ें तो और देखने को मिलेंगी, लोग बोलेंगे, मतलब अभी और कुछ देखने को क्या बाकी रह गया है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप बताइएगा जरूर। हम मिलेंगे बहुत जल्दी और साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल में नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में हमारी नई वीडियो इस चैनल में जो आ रही है उनको शेयर करिएगा। और नया चैनल जो आ चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, और अगर आप यूट्यूब पर सर्च करना चाहते हैं तो सागर भला रिव्यू सर्च करिए, हम आपके सामने आ जाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।